हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के पिछले 10 वर्षों के नीट एग्ज़ाम या AIPMT एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा। जिसमें क्वेश्चन है, एक खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्रिज्या 40 सेमी है। इस पर एक डोरी लपेट दी जाती है। यदि इस डोरी को 30 न्यूटन बल द्वारा खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण कितना होगा। ऑप्शन है ए 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 0.25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, डी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है सी 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, जहाँ आई जड़त्वागुणे, टाउ बलागुणे तथा अल्फा कोणीय त्वरण है। टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर रख देते हैं, अर्थात बल गुणे क्रिया से दूरी ले लेते हैं, और जड़त्वागुण आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर रख देते हैं। तो हमारा मिल जाता है एफ इंटू आर बराबर एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो आ जाएगा 30 गुणे 0.4 बराबर 3 गुणे 0.4 का होल स्क्वायर गुणे अल्फा। तो अल्फा बराबर 30 गुणे 0.4 बटे 3 गुणे 0.4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 10 बटे 0.4 अर्थात 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किग्रा द्रव्यमान तथा 0.5 मीटर त्रिज्या का एक ठोस सिलेंडर अर्थात बेलन अपनी क्षैतिज अक्ष के प्रति स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकता है। इस पर एक भारहीन रस्सी लपेटी गई है, जिसका एक सिरा एक सिलेंडर से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा मुक्त रूप से लटक रहा है। रस्सी में कितना तनाव लगाया जाए कि कोणीय त्वरण 2 परिक्रमण प्रति सेकंड स्क्वायर हो। ऑप्शन है ए 25 न्यूटन, बी 50 न्यूटन, सी 78.5 न्यूटन, डी 157 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है डी 157 न्यूटन। चूँकि हम जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, अर्थात एफ इंटू आर बराबर एम आर स्क्वायर बटे 2 इंटू अल्फा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो एम का मान दिया है 50 गुणे आर का मान 0.5 और अल्फा का मान 2 इंटू 2 पाई रख देते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है 50 पाई अर्थात 50 गुणे 3.14, जिसे सॉल्व कर देंगे तो 157 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,0,-3 पर कार्यरत बल वेक्टर F इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप का बिंदु ब्रैकेट में 2, -2, के परितः आघूर्ण है। ऑप्शन है ए -8i माइनस 4j माइनस 7k, बी -7i माइनस 4j माइनस 8k, सी -7i माइनस 8j माइनस 4k, डी -4i माइनस j माइनस 8k। तो इसका सही आंसर है बी -7i माइनस 4j माइनस 8k। वेक्टर F बराबर दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और स्थिति सदिश के लिए हमें दो बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं। तो वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस 2 i कैप प्लस 0 माइनस 2 j कैप प्लस -3 माइनस ब्रैकेट में -2 k कैप। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बल आघूर्ण वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f होता है। अब यहाँ पे मान रख करके उसका सारणिक विधि से गुणन कर देते हैं तो आ जाता है आंसर -7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ का भार W है, यह दो समांतर क्षुरधारों A तथा B पर टिकी हैं तथा क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A तथा B के बीच की दूरी d है तथा छड़ का द्रव्यमान कैपिटल A से x दूरी पर है तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान होगा। ऑप्शन है ए डब्ल्यू डी बटे स्मॉल एक्स, बी डब्ल्यू ब्रैकेट में d माइनस एक्स बटे एक्स, सी डब्ल्यू ब्रैकेट में d माइनस एक्स बटे डी, डी डब्ल्यू एक्स बटे डी। तो इसका सही आंसर है सी डब्ल्यू ब्रैकेट में d माइनस एक्स बटे डी। चूँकि यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसे हम फिगर द्वारा बना लेते हैं। दो क्षुरधार A और B ले लेते हैं जिन पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल Na और Nv ऊपर की ओर होगा तथा छड़ का भार W नीचे की तरफ कार्य करेगा। दोनों क्षुरधारों के बीच की दूरी स्मॉल d तथा A से छड़ के भार के बीच की दूरी स्मॉल x है। तो बलों के संतुलन के नियम से Na प्लस Nb इक्वल टू W,
इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और द्रव्यमान केंद्र के परितः बल आघूर्ण लेने पर Na इंटू एक्स बराबर Nv इंटू डी माइनस एक्स। अब Nv का मान समीकरण 1 से रख देते हैं जो कि W माइनस Na के बराबर होता है। अब यहाँ रख करके सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है Na ब्रैकेट में x प्लस डी माइनस एक्स इक्वल टू W ब्रैकेट में d माइनस एक्स। अब LHS में x से x कैंसिल हो जाएगा तो Na बराबर मिल जाएगा W ब्रैकेट में d माइनस एक्स बटे d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरामावस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक समान वृत्ताकार डिस्क अपने तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। डिस्क पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता है जो इनमें 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। 2 सेकंड पश्चात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नेट त्वरण लगभग होगा। ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 6, डी 3। तो इसका सही आंसर है ए 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है अल्फा इक्वल टू 2 रेडियन प्रति सेकंड तथा टी बराबर 2 सेकंड, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अल्फा टी अर्थात 2 गुणे 2, जिसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 रेडियन प्रति सेकंड। रेखी वेग AC इक्वल टू आर ओमेगा। अब त्रिज्या दिया 50 सेमी, जिसे हम मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 0.5 गुणे 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तथा रेखी त्वरण E इक्वल टू अल्फा इंटू आर, अल्फा का मान 2 गुणे 0.5। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो परिणामी जो A होगा वो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व कर लेंगे तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के बने एक आयताकार फ्रेम जिसका द्रव्यमान नगण्य है तथा भुजाएं A तथा B हैं, जहां A ग्रेटर देन B के 4 कोनों पर द्रव्यमान M के 4 छोटे पिंड रखे गए हैं। अब यदि तार के फ्रेम को B लंबाई की भुजा के अनुदिश अक्ष के परितः घुमाया जाए तब निकाय का इस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वागुण होगा। ऑप्शन है ए 2ma स्क्वायर, बी 4ma स्क्वायर, सी 2m ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डी 2m ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है 2ma स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्की छड़ की लंबाई स्मॉल l है, इसके 2 सिरों पर m1 व m2 द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ के लंबवत इसके संगति केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्वागुण होगा। ऑप्शन है ए अंडर रूट m1 m2 l स्क्वायर, बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 l स्क्वायर, सी m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 l स्क्वायर, डी ब्रैकेट में m1 प्लस m2 l स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 l स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई l तथा त्रिज्या r के एक ठोस बेलन का अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्वागुण उतना ही है जितना कि निरक्षीय अक्ष के परितः है। r तथा l का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए 1/कर्ण में 3, बी 1/2, सी 3, डी कर्ण में 3। तो इसका सही आंसर है ए 1/कर्ण में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिस्कों के जड़त्वागुण आपस में बराबर है। ये अपनी नियमित अक्ष जो इनके समतल के लंबवत है और चक्रिका के केंद्र से होकर गुजरती हैं के परितः क्रमशः ओमेगा 1 व ओमेगा 2 कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। इनको एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार संपर्क में लाया जाता है कि इनकी घूर्णन अक्ष संपाती हो जाती है। तो इस प्रक्रम में ऊर्जा क्षय के लिए व्यंजक होगा। ऑप्शन है ए 1/2 आई ब्रैकेट में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, बी 1/4 आई ब्रैकेट में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, सी आई ब्रैकेट में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, डी i/8 ब्रैकेट में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है बी 1/4 आई ब्रैकेट में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोला लोटन गति में है। लोटन गति में वस्तु की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा kT के साथ साथ घुड़ी गतिज ऊर्जा kr भी होती है। तो गोले के लिए kT रेशियो kT प्लस kr का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए 7/10, बी 2/5, सी 10/7, डी 5/7। तो इसका सही आंसर है डी 5/7।
जब लोटन गति कर रहा है तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी KT बराबर हाफ mv² होगा और घुड़ी गतिज ऊर्जा KR बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो KT प्लस KR इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा बराबर V/R रख देते हैं और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7/10 mv² हो जाएगा। अब KT प्लस KR का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पिंड A ठोस गोला, B एक पतली वृत्ताकार चक्ति तथा C एक वृत्ताकार छल्ला जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है, समान कोणीय चाल ओमेगा से अपनी सममिति अक्षों के परितः चक्रण कर रहे हैं। इन्हें विरामावस्था में लाने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों W के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA, B WA ग्रेटर देन WC ग्रेटर देन WB, C WB ग्रेटर देन WA ग्रेटर देन WC, D WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC। तो इसका सही आंसर है ए WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान 100 kg तथा त्रिज्या 2 मीटर की कोई चकती किसी क्षैतिज फर्श पर लुढ़कती है। इसके संहति केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसे रोकने के लिए कितने गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है ए 3 जूल, बी 30 किलो जूल, सी 2 जूल, डी 1 जूल। तो इसका सही आंसर है ए 3 जूल। चकती की जो गतिज ऊर्जा होगी वो घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगा और जबकि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होगा। अब I बराबर 1/2 mr स्क्वायर रख देंगे चकती के लिए और ओमेगा की जगह V/R रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर अर्थात 3/4 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 3/4 × 100 × 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर अर्थात 3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 kg द्रव्यमान का कोई ठोस बेलन अपने अक्ष के परितः 3 RPM की दर से घूर्णन कर रहा है। 2 पाई परिक्रमण करने के पश्चात उसे रोकने के लिए आवश्यक बलागुण है। ऑप्शन है ए 2 × 10⁻6 न्यूटन मीटर, बी 2 × 10⁻3 न्यूटन मीटर, सी 12 × 10⁻4 न्यूटन मीटर, डी 2 × 10⁻6 न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर है ए 2 × 10⁻6 न्यूटन मीटर। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि यह 3 RPM की दर से घूम रहा है तो ओमेगा 0 बराबर 3 × 2 पाई/60 अर्थात पाई/10 रेडियन प्रति सेकंड और अंतिम कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 0 तथा थीटा इक्वल टू 2 पाई घूर्णन कर रहा है अर्थात 2 पाई × 2 पाई तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। घूर्णन गति के तृतीय समीकरण से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। अब यहाँ मान रख के सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 2 × 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/800। बलागुण टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है अर्थात 1/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 × 2 × 16 × 10⁻4 × 1/800। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻6 न्यूटन मीटर।